Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of October 2020। तो 26 अक्टूबर का द हिंदू देखेंगे। आज आपने देखा होगा पेपर आया नहीं, पब्लिश नहीं हुआ है पेपर, लेकिन वेबसाइट में जो न्यूज़ एनालिसिस था उससे न्यूज़ पार्ट था उससे हमने ये पेपर बना लिया है। सो सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि एडिटोरियल्स ज़रूर आज नहीं आए हैं क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ है पेपर। तो ये जो मैप है ये आपको यूकैटन पेनिनसुला का दिखाना था मुझे, एक्चुअली यूकैटन पेनिनसुला न्यूज़ में था, तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो देखो, जैसे ये यूएसए है, ये मैक्सिको है। मैक्सिको की जो ये लास्ट में टेल वाला रीजन है ना, ये यूकैटन पेनिनसुला कहलाता है, मैक्सिको सिटी। इसके बाद जब आपका यहाँ पे ये टेल वाला रीजन आएगा तो यहाँ पे आपका यूकैटन पेनिनसुला आता है, इसको आप यूकैटन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैप में मैंने दिखा दिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके ऊपर यहाँ कनाडा रहेगा, इधर आपका मैक्सिको है। मैक्सिको साइड में यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैक्सिको में सोनोरन डेजर्ट भी दिख रहा होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस मैप में जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, सोनोरन डेजर्ट है यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख गया, ठीक है ना। और ये आपका मैक्सिको है ही, यूकैटन पेनिनसुला दिखा दिया। मैक्सिको की इधर साइड ये ऑब्वियस सी बात है गल्फ ऑफ मैक्सिको होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ ऑल्सो देयर, तो ये भी आपको दिखा दिया मैंने, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी। नीचे आपका जो वाटर बॉडी में है ये आपका पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे अटैच्ड जो कंट्रीज़ हैं ये आपका देखो होंडुरस, सेल्वाडोर, बेलीज़, ग्वातेमाला, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जुड़ी है। व्हाट इज़ एन इस्थमस, इस्थमस किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैप रिवाइज करा देता हूँ। देखो ऊपर यहाँ पर मैक्सिको दिख रहा है, मैक्सिको से अटैच कंट्री देखो यहाँ पे यूएसए है। नीचे साइड जो अटैच कंट्री है यहाँ पे ये बेलीज़ टच कर रहा है, और यहाँ पे ग्वातीमाला टच कर रहा है। मैक्सिको सिटी यहाँ पे कैपिटल है। लास्ट पोर्शन जो है ये यूकैटन पेनिनसुला है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो साइड में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और यहाँ पे आपका सोनोरन डेजर्ट भी है। तो सोनोरन डेजर्ट भी याद रखना कहाँ पर लोकेटेड है। देन यहाँ पे ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर द एसोसिएटेड वाटर बॉडीज़ टू दिस। ओके, क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं था। तो पहला है रिजर्वेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन फेवर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, 18% रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, education grant for the depressed classes, and last at doubling of the voting for the depressed classes in some selected areas electorates। तो इनमें से कौन सा नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है डी इसका आंसर होगा कि डी नहीं था। इनमें से ऐसा कोई नहीं था कि डबल करेंगे वोटिंग और इसको, तो ये नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन आर करेक्ट। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सॉरी नॉट कांग्रेस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड इट इन 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द एसोसिएशन अपोज्ड द लोअरिंग ऑफ द एज लिमिट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अपोज किया था इन्होंने लोअरिंग ऑफ द एज लिमिट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही इन्होंने किए थे, अपोज भी किया था और फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र। He was the first journalist to go to the jail for protest and all. तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, द एक्ट पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में पास हुआ था, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन द पीपल विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। तो ऑब्वियस सी बात है पहला स्टेटमेंट गलत है, ओके, आप सबको पता होना चाहिए ये। दूसरा स्टेटमेंट ज़रूर सही है, विदाउट ट्रायल अरेस्ट था, 2 सालों तक के लिए, टू ईयर्स पीरियड तक के लिए वो अरेस्ट कर सकते थे। एंड सेकंड ओनली विल बी द आंसर, 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस सेक्रेटरी टू अराइव इन इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2+2 डायलॉग जो होता है वो किसी भी 2 ऑथराइज्ड मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज़ को के द्वारा होता है। दोनों कंट्रीज़ 2 ऑथराइज करती है 2 मिनिस्टर्स को या 2 सेक्रेटरीज़ को। अब इस केस में
यहाँ पे देखो जैसे डिफेंस सेक्रेटरी है एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों को इन्होंने भेजा है। इंडिया की तरफ से भी जैसे जाएंगे, एंड ये वैसे सिक्योरिटी पर्पस से डिस्कशन होगा, सिक्योरिटी पर्पस से, बट इसमें बहुत सारे रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ का डिस्कशन होगा, जैसे चाइना को डिस्कस किया जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। प्लस डिफेंस डील्स जो इंडिया और यूएसए के बीच में है उनको उनका डिस्कशन किया जाएगा। पहला जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था सितंबर 2018 में। सितंबर 2018 में हुआ था 2+2 डायलॉग पहला। दूसरा वाशिंगटन में हुआ था 2019 में, 2019 में वाशिंगटन में हुआ था। तीसरा फिर से न्यू दिल्ली में होगा। एंड द एजेंडा वैसे मैंने आपको बताया कि बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल, म्यूचुअल, सारे तरीके के इशूज़ इसमें डिस्कस किए जाएंगे। बायलेटरल से लेकर के रीजनल तक, रीजनल से लेकर के ग्लोबल तक, ग्लोबल से लेकर के म्यूचुअल तक, ऑल द issues will be mechanism between two countries, डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज। तो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है उनके बीच के डायलॉग को स्टैब्लिश करने का एक मैकेनिज्म है 2+2 डायलॉग। जनरली इन्हीं के बीच में होता है, डिफेंस प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के बीच में ही किया जाता है ना। एंड इनको अपॉइंट किया जाता है स्पेशली फॉर दिस पर्पस, जैसा मैंने बताया कि जो जो इशूज़ रहेंगे उनको डिस्कस करने के लिए। सो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम। दूसरी जो न्यूज़ है वो है जेटा के बारे में। एक नया स्टॉर्म आया है जेटा, विच इज़ अ हैरिकेन थ्रेट टू मैक्सिको यूएस गल्फ कोस्ट, है ना। तो याद रखिएगा, हैरिकेन थ्रेट आया है न्यू स्टॉर्म जेटा का, विच इज़ अ थ्रेट टू मैक्सिको यूएस गल्फ कोस्ट। न्यूली फॉर्म्ड ट्रॉपिकल स्टॉर्म जेटा हैज़ स्ट्रेंथेंड संडे इन द वेस्टर्न कैरिबियन। तो ये स्ट्रेंथन हो गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जेटा के नाम से, जो कि मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स वाले रीजन में है। तो यहाँ पे मैं इसी के लिए ये मैंने मैप बनाया था, यूकाटन पेनिनसुला का, मैक्सिको सिटी का, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। Tropical cyclones are violent storms that originate over the oceans in tropical areas and move over the coastal areas bringing heavy rain and storms। ठीक है, अब याद रखिएगा ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, जैसे कि लार्ज सी सरफेस चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सी सरफेस ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन कम होना चाहिए। देन एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। एंड देन अपर डाइवर्जेंस एट अबव द सी लेवल सिस्टम होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए अबव द सी लेवल सिस्टम। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसके फॉर्मेशन के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, देयर आर सब सर्टेन स्टेप्स जिसमें कि वो बनता है। जैसे कि पहला जो है फॉर्म क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, वो कन्वेक्शंस के कारण बनने लगते हैं। एंड दे स्टार्ट विद द राइजिंग ऑफ एयर अबव द ओशन सरफेस। ये क्योंकि हीटिंग होगी तो एयर राइज होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मैंने बताया ना कि ऊपर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, तो अगर वो ज़्यादा रहेगा तो राइज करके एयर ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी और इससे फिर लो प्रेशर एरिया का जो बिल्डअप है वो स्ट्रांग होता जाएगा। फिर मैच्योर स्टेज पे आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। इस फेज में आकर के इंटेंसीफाई करता है। द एयर राइजेज इन विगरस थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स के फॉर्म में एयर फिर राइज करना शुरू करती है, ठीक है ना। एंड ये बीच में फिर आई वाला रीजन बनता है, जो लो प्रेशर सेंटर वाला रीजन है उसको आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। इसमें ऐसे इस तरीके से अगर मोशन हो रहा है तो ये बीच में एक लो प्रेशर का एरिया बनेगा जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाएगा। दिस इज द लो प्रेशर एरिया, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है मॉडिफिकेशन एंड डीके वाला फेज। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वीकेंस इन टर्म्स ऑफ इस सेंट्रल लो प्रेशर, इंटरनल वार्मथ एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स एज सुन एज इट सोर्स ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर बिगिन टू एब और एब्रप्टली कट। अगर जो इसका सोर्स है वार्म एयर का, देखो जब तक इसका वार्म और मॉइस्ट एयर का सोर्स ये रहेगा तब तक ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रांग रहेगा। जैसे ही आप इसके वार्म मॉइस्ट एयर का सोर्स खत्म कर दोगे ये वीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, लैंडफॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डायग्राम भी बना हुआ है, देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये बीच में जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पे आई ऑफ द स्टॉर्म है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे जो साइड में ये बन रहा है ये आई वॉल कहलाता है, ठीक है ना, आई वॉल वाला रीजन है। यहाँ से ये रेन बैंड होता है, यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो जाती है, रेन बारिश होती है, ओके, दिख रहा होगा आपको। एंड इस तरीके से अपर डाइवर्जेंस जो है ये देखो इस तरीके से आउटफ्लो, जो अपर डाइवर्जेंस मैंने बताया था यहाँ पे। वार्म एयर यहाँ पे सबसाइड करती है नीचे की तरफ, वार्म एयर सबसाइड कर रही है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन।
की है अपनी तरफ से कि क्या क्या नाम होंगे, है ना। अब इनको देखो कहाँ पे क्या कहा जाता है, तो अगर आप जापान वाले रीजन में देखो तो इनको टाइफून कहा जाता है, इंडिया वाले रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, इधर भी नीचे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में इनको वैसे विली विलीज कहा जाता है, विली विलीज कहा जाता है, विली विली कहा जाता है, ठीक है ना। और अमेरिका वाले रीजन में इसको हरिकेन कहा जाता है, अमेरिका वाले में हरिकेन कहा जाता है। फिर यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, यहाँ टाइफून्स कहा जाता है जापान वाले रीजन में, कोरिया वाले रीजन में। एंड देन ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में विली विलीज कहा जाता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन विली विलीज कहा जाता है, ठीक है ना। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब ऐसे ही कुछ लोग कंफ्यूज सकते हैं, दो और चीज़ें होती है, एक एयर मास होती है और एक फ्रंट होते हैं, एयर मास और एक फ्रंट होता है। तो एयर मास क्या होता है, इट्स एन एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर whose properties of temperature and moisture content at any given altitude are fairly similar। एक given altitude पे जिसके temperature and moisture content की properties similar रहेगी वो एयर मास कहलाता है। अब एयर मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है, जैसे इस एल्टीट्यूड पे जो है ये एयर मास है, इसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा लेकिन अपने आप विद इन दैट एयर मास इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। फ्रंट क्या होता है, जब दो एयर मास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मीट करते हैं तो एक बाउंड्री जोन बनता है, वो फ्रंट कहलाता है। फ्रंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्टेशनरी फ्रंट हो सकता है, जब दो स्टेशनरी जब फ्रंट स्टेशनरी रहता है तो स्टेशनरी फ्रंट कहलाता है। कोल्ड फ्रंट, जबकि कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स द वार्म एयर, तो जब मिलता है कोल्ड एयर, जब मूव कर रहा हो वार्म एयर की तरफ, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ मूव करके मीट करे तो वो कोल्ड एयर फ्रंट बनाता है। वार्म एयर फ्रंट, अगर वार्म एयर मास जो है वो मूव कर रहा है कोल्ड की तरफ तो वार्म एयर मास एयर फ्रंट बनेगा। देन ऑक्लूडेड फ्रंट, लैंड सरफेस है या तो अगर यहाँ से ये इस तरह से लिफ्ट हो जाता है तो ये ऑक्लूडेड कहलाता है। तो अगर एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इज कॉल्ड द ऑक्लूडेड फ्रंट, तो ये याद रखेगा। आगे मूव करते हैं। यूएस अनाउंसेस न्यू नगोर्नो कराबाख सीज फायर एज फाइटिंग परसिस्ट। अब आप सबको पता है नगोर्नो कराबाख जो रीजन है वो आपका अजरबैजान और आर्मेनिया का रीजन है। यहाँ पे अजरबैजान को हेल्प करने के लिए टर्की बोल रहा है और आर्मेनिया के साथ पीस ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है रशिया की, तो एक वॉर लाइक कंडीशन बन रही थी। तो अब यूएसए ने कहा है कि सिंस टर्की जो है एक नेटो कंट्री है इन सब चीज़ के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा एक नया सीज फायर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ठीक है ना, नगोर्नो कराबाख को लेकर के। नाउ महाराष्ट्र डिनाइज कंसेंट टू सीबीआई, महाराष्ट्र ने डिनाई कर दिया है कंसेंट सीबीआई को। तो पहले हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल ने कंसेंट डिनाई किया था, महाराष्ट्र ने कर दिया है। तो क्या है आखिरकार ये कंसेंट, तो एक्चुअली सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के उसके थ्रू मैनेज की जाती है, ठीक है ना। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट नेसेसरी होता है, इसमें लिखा गया है कि जब स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देगी तभी सीबीआई जाकर के इनके स्टेट में केसेस को हैंडल कर सकती है, वो कर सकती है, ठीक है ना। तो लगभग सारे स्टेट्स ने ही कंसेंट दिया हुआ है, लेकिन अब ये जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, महाराष्ट्र ने इस बार विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड इन द टीआरपी केस। उसके पहले कुछ और केसेस थे, तो ये सब चीज़ों में जो चीज़ें हुई उनके बाद से महाराष्ट्र ने कंसेंट जो था सीबीआई को दिया था वो हटा दिया है, ठीक है ना। सो द कंसेंट हैज़ बीन रिमूव्ड। प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, तो प्राइम मिनिस्टर ने विजिलेंस और एंटी करप्शन के ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसका नाम है सतर्क भारत समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। याद रखें 27 अक्टूबर को की है, 27 अक्टूबर को की जाएगी ये। विजिलेंस अवेयरनेस वीक हैंडल करता है, ऑब्जर्व करता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये किया जाता है। योर विजिलेंस वीक इज़ देयर। लास्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसको बोला जाता है। अब ये स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया था ताकि कोविड के टाइम में इनकी हेल्प की जा सके, इसको हम बोलते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। So this was from the news analysis friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं आपको। मैप दिखाया मैंने पहले आपको, यूएसए, मैक्सिको, यूकैंटन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पैसिफिक ओशियन, ग्वातेमाला, बेलीज, हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर, ये मैप में मैंने आपको दिखाया। फिर आपसे 3 सवाल पूछे, फिर 2+2
जेटा साइक्लोन के बारे में आपको चीज़ें बताई, साइक्लोन्स की पूरी फॉर्मेशन की प्रोसेस, उनके कंडीशंस, क्या कहाँ कहा जाता है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, आई क्या है, आई वॉल क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया एयर मासेस के बारे में, फ्रंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रंट के बारे में बताया। फिर आपको बताया कि नागोर्नो काराबाख के लिए नया सीज़ फायर बनाया है, यूएस ने अनाउंस किया है, एंड महाराष्ट्र ने कंसेंट हटा लिया है सीबीआई को, कंसेंट के बारे में बताया, है ना। और वेबसाइट में आपके आके एक बार पढ़ भी सकते हो आप। और पीएम इनॉग्रेट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंटी करप्शन वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को होता है। एंड पीएम स्वानिधि के बारे में बता दो। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।